राजा से गलती से एक ऐसा पक्षी खो गया जो अपनी मधुर आवाज से पूरे राज्य को खुश रखता था। उसके गायब होते ही राज्य के सभी लोग अचानक 50 साल बूढ़े हो गए। यात्रा से लौटी राजकुमारी ने जब अपने बूढ़े पिता को देखा तो वह घबरा गई। राजा और राजकुमारी ने ऐलान कर दिया कि जो भी उस पक्षी को ढूंढकर वापस लाएगा उसे राजकुमारी से शादी करने का मौका मिलेगा और वह आगे चलकर राजा भी बनेगा। इनाम के लालच में कई लोग उसे खोजने निकले लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। तभी एक घूमता हुआ योद्धा भी इस तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला। योद्धा ने दया करके उसे कुछ रोटी दे दी। खुश होकर भिखारी ने बताया कि वह पक्षी समुद्र के उस पार है। भिखारी ने कहा कि समुद्र पार करना आसान नहीं है, इसके लिए उसे जादुई जंगल में रहने वाली एक जादूगरनी से मिलना होगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा है। योद्धा जंगल में पहुंचा और जादूगरनी को अपनी पूरी बात बताई। वह भी उस पक्षी के गायब होने के कारण बूढ़ी हो चुकी थी। योद्धा की मदद करने के लिए उसने अपना सुनहरा उड़ने वाला घोड़ा उसे दे दिया। योद्धा उस पर सवार होकर समुद्र पार कर गया। वहां पहुंचने से पहले घोड़े ने उसे एक सीटी दी और कहा कि जरूरत पड़ने पर इसे बचाना, वह तुरंत वापस आ जाएगा। योद्धा 3 दिन और 3 रात तक पक्षी को ढूंढता रहा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आखिर रास्ते में उसे एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी मिला जिसने बताया कि जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है और वही पक्षी उसकी ऊंची शाखाओं में फंसा हुआ है। योद्धा ने उस विशाल पेड़ को खोज लिया और सच में पक्षी को ऊपर फंसा हुआ देख लिया। उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन तना इतना चिकना था कि वह ऊपर नहीं जा सका। तभी उसे उड़ने वाले घोड़े की दी हुई सीटी याद आई। उसने सीटी बजाई और घोड़ा तुरंत वहां पहुंच गया। योद्धा घोड़े पर बैठकर ऊपर गया और पक्षी को सुरक्षित नीचे ले आया। इसके बाद वह बिना रुके पक्षी को लेकर वापस राज्य की ओर निकल पड़ा। जैसे ही पक्षी ने राज्य में अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू किया, सभी लोगों की उम्र तुरंत 50 साल कम हो गई। बूढ़ा राजा भी फिर से जवान हो गया और राज्य में खुशियां लौट आईं। राजा ने अपना वादा निभाते हुए राजकुमारी की शादी उस योद्धा से कर दी और 1 साल बाद वही योद्धा राज्य का नया राजा बन गया। इस तरह उसकी बहादुरी और अच्छे काम ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके आपका फोन अभी कितना प्रतिशत चार्ज है कमेंट बॉक्स में बताते जाना।